व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल। फ्रेंड्स, जीवन में कई बार हमारे ना चाहने पर भी कई लोग हमसे द्वेषता रख लेते हैं। एक कारण ही शत्रुता की धारणा बना लेते हैं, और यदि ऐसा व्यक्ति प्रभावशाली हो, ताकतवर हो, तो फिर वह अकारण ही आपको परेशान करने लगता है। ऐसा करने पर उसे मन की संतुष्टि मिलती है, और केवल उसके मन की संतुष्टि आपके लिए बड़ी परेशानी का सबब बन जाती है, जिससे हर समय भय, चिंता व असुरक्षा की भावना भी आपके मन में घर कर सकती है। तो दोस्तों, प्राचीन काल से बड़े सिद्ध लोगों द्वारा इसके लिए कुछ उपाय व कुछ टोटके बतलाए गए हैं। आप इसे अंधविश्वास भी मान सकते हैं, लेकिन इन उपायों को हजारों लोगों ने आजमाया हुआ है। यदि आप इन उपायों को चुपचाप गुप्त रूप से बिना किसी को बताए करते हैं, तो शत्रुता रखने वाला व्यक्ति शांत हो जाता है, शत्रुता समाप्त हो जाती है और शत्रु कमजोर होता है। तो यदि आप शत्रुता का माहौल समाप्त करना चाहते हैं, तो इन उपायों को करने में कोई हर्ज नहीं है, नुकसान नहीं है, क्योंकि इन्हें करने में कोई आपका कुछ जाता नहीं है, कुछ नुकसान भी नहीं है। तो आज इस वीडियो में मैं विभिन्न सिद्ध लोगों द्वारा व लाल किताब में वर्णित कुछ शत्रुता नाशक उपाय बतलाऊंगा। लेकिन दोस्तों, ये उपाय केवल शत्रुता नाश करने के लिए ही करें, शत्रु का नाश करने के लिए इसका उपयोग ना करें, अन्यथा इनका विपरीत प्रभाव भी हो सकता है। तो शुरू करने से पहले दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि यह वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए, और यदि आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो कृपया सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए जानते हैं शत्रु को शांत करने के, शत्रुता नाश करने के आसान उपाय। यदि कोई व्यक्ति बेवजह ही अकारण ही आपसे शत्रुता रखता है, आप पर गलत तरीके से तांत्रिक क्रिया आदि करवा देता है, तो इस उपाय से वह अपने किसी भी षड्यंत्र में सफल नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आपको चाहिए काली उड़द के 38 दाने, और कोई भी दाना खंडित या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, और 40 दाने आपको चाहिए साबुत चावल के, और एक नींबू चाहिए। बस हो गई आपकी सारी सामग्री। बड़ा ही आसान उपाय है। इस उपाय को करने के लिए जमीन पर एक 10 इंच गहरा खड्डा बना लीजिए, और उसमें ये चावल व उड़द के दाने डाल दीजिए, और फिर नींबू को 2 बराबर हिस्सों में काटकर उस नींबू को उस गड्ढे में निचोड़ते जाइए, और नींबू निचोड़ते समय उस दुश्मन का नाम लेते रहिए जिससे आप परेशान हैं, या जो आपको परेशान कर रहा है, या आपके खिलाफ साजिश या षड्यंत्र कर रहा है। इस उपाय से आपका दुश्मन आप किसी भी साजिश में, षड्यंत्र में सफल नहीं हो पाएगा। यदि किसी व्यक्ति से दुश्मनी बढ़ती जा रही है, विवाद बढ़ता जा रहा है, तो किसी ऐसी जगह पर जहां आपके पास पानी हो, स्नान घर व शौचालय इसके लिए उपयुक्त स्थान है, वहां पानी से अपने शत्रु का नाम लिखें और उस पर अपने बाएं पैरों से 3 बार ठोकर मारें। लेकिन दोस्तों, केवल अपने फायदे के लिए और किसी शत्रु को नुकसान पहुंचाने के लिए कार्य बिल्कुल भी ना करें। यह कार्य तभी करें जब शत्रु आपको लगातार परेशान कर रहा है। अगर शत्रु आपके पीछे पड़ा है तो हनुमान जी की शरण में जाइए। सोमवार की रात को एक नारियल पर मोली लपेटकर घर पर किसी ऐसे स्थान पर रखिए जहां आपकी लंबाई से वह स्थान अधिक लंबा हो, और मंगलवार को प्रातः चुपचाप वह नारियल किसी हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी के चरणों में लुढ़का आइए, और वहां पर दीपक जलाकर हनुमान जी को कुछ भोग लगाइए, और वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा व बजरंग बाण का पाठ करिए और नित्य हनुमान जी की पूजा आरती करिए। वह जेब में एक छोटी लाल हनुमान चालीसा हर समय अपने साथ रखिए। इस प्रयोग से आपके नए अच्छे मित्र बनेंगे, और शत्रुता रखने वाले व्यक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और शांत बैठ जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति बेवजह ही शत्रुता रखकर आपको रोजाना परेशान करता है, तो आप 7 साबुत लौंग लीजिए, और शनिवार की रात को उस शत्रु का नाम लेकर इन लौंग पर 21 बार फूंक लगाइए, और फिर पुड़िया बनाकर इस लौंग को रख लीजिए, और रविवार को प्रातः इन्हें आग में जला दीजिए। इस प्रयोग को 7 बार करिए। बड़े से बड़ा दुश्मन भी, शत्रु भी शांत हो जाएगा। शत्रु यदि अनावश्यक परेशान करता है, तो एक पीपल का पत्ता लीजिए, और इस पर उस शत्रु का नाम लाल चंदन से लिख लीजिए, और इसे किसी शहद की डब्बी में डुबोकर डब्बी को बंद कर दीजिए, और फिर इस डब्बी को बहते हुए पानी में, सायकाल को बहते हुए पानी में इसे प्रवाहित कराइए। इससे आपका शत्रु भी मित्र बन जाता है, और आपका अहित करने की बजाय आपका हित करने लगता है। तो दोस्तों, ये थे शत्रुता नाश करने के कुछ उपाय, टोटके। दोस्तों, यह उपाय किसी को नुकसान पहुंचाने की नीयत से ना करें,
सभी से मित्रवत व्यवहार करें, कोशिश करें कि जीवन में कोई हमारा शत्रु ना हो। तो ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए, और यदि आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।